हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में। फिर एक दूसरा टॉपिक जो कि फिजिक्स ट्रायल क्लास है मेरा। ओके, ये नए बैच के लिए क्लास 9th के लिए आप सबके लिए ट्रायल क्लास है। आप लोग पढ़ो, नहीं समझ में आएगा कल भाग जाना मेरे पास से, या फिर 1 महीना पढ़ लो, आप चले जाना। मैं किसी को कॉल करने नहीं जाता हूँ कि बाबू आप क्यों नहीं आ रहे हो। आपको अच्छा लगेगा, मेरा पढ़ाई समझ में आएगा, तब आप रुकोगे, नहीं तो चले जाओगे। तो देखिए, आज हम लोग फिजिक्स, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और बहुत सारे लोग अगल बगल के सुनते हैं कि फिजिक्स पढ़ाते हैं तो थाने के लिए क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो देखिए, पूछना गलत नहीं है और जानना गलत नहीं है, बस एक क्वेश्चन से किसी के कैपेसिटी को पता कर लेना है, ये गलत है। ठीक है, तो आइए, आप लोग भी डरिएगा नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं फिक्र रहता हूँ एकदम। आना है उसको आएगा, जाना है उसको जाएगा। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स, जो कि साइंस का एक पार्ट है। और साइंस होता क्या है, तो पहले ये समझ लीजिए। साइंस जो कि लैटिन शब्द सिंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना, यानी नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अब ये कैसा ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम लोग प्रकृति में देखते हैं ना, अपने प्रकृति जगत में जितने भी इवेंट होता है, कोई भी घटना होता है, ये विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मान लो बादल आया, बारिश हुआ, फिर अभी धूप निकला है, धूप से हमारे सोलर सिस्टम से बिजली बन रहा है। तो ये जितने इवेंट हम नेचर का देखते हैं अपने आसपास, ये सब विज्ञान में आता है, यानी साइंस। और साइंस सिंटिया शब्द से, सिंटिया लैटिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या जानना। तो भौतिकी, अब देखिए, तो ये विज्ञान हो गया। विज्ञान का डिफिनीशन यानी क्रमबद्ध और सुनिश्चित करके, यानी इसके नेचर के लॉज को हम लोग पढ़ के क्रमबद्ध तरीके से और उसको डिफाइन करेंगे, उसे ही हम लोग विज्ञान कहेंगे। विज्ञान की कितनी शाखा है, तो 2। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक, और दूसरा होता है भौतिक, भौतिकीय। क्या बोलते हैं इसको? भौतिकीय। तो प्राकृतिक विज्ञान में, जिसको आप लोग बोलते हो बायोलॉजी, तो प्राकृतिक विज्ञान में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन? आपका हो जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, सॉरी इस तरह से लिखते हैं, वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बोलते हो यहाँ पे हिंदी में आप बोलो वनस्पति, और इसको बोलोगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। यानी अब बोटनी और जूलॉजी, क्या बोलेंगे? बोटनी और जो, तो विज्ञान की 2 शाखाएं, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक में वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसको आप बायोलॉजी के अंतर्गत रखते हो। अब भौतिकीय विज्ञान में आप 2 पार्ट कर लो, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन? तो भौतिकी, जिसको आप फिजिक्स बोलते हो, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और इसको बोलते हैं रसायन, रसायन, भौतिकीय विज्ञान की यानी रसायन विज्ञान। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज भौतिकी यानी फिजिक्स के बारे में। ये फिजिक्स होता क्या है? ओके, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक यानी द्रव, ऊर्जा के रूप के, मतलब द्रव, ऊर्जा, ये सब के इवेंट के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी जितनी भी उसमें क्रियाएं होंगी, जो द्रव है, ऊर्जा है, रूपांतरण हो रहा है, हमारा एक टाइप से एनर्जी दूसरे टाइप में बदल रहा है, इस सब के जो हम स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिकी के अंतर्गत रखेंगे। तो भौतिकी क्या है, तो देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भौतिकी। और जहां तक मेरा जानना है, भौतिकी के पिता यानी फादर आइंस्टीन, यानी मॉडर्न फिजिक्स का फादर आइंस्टीन, और कहीं कहीं न्यूटन भी मिलता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, इस भौतिकी को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 8 पार्ट में बांटा गया है। इसी पार्ट को हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम भौतिकी के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहला पार्ट है यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु विज्ञान, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिकी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट,
हीट, साउंड और मैकेनिक्स। यानी भौतिक विज्ञान को 8 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसको पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग स्टडी करेंगे। और आप लोग भी अच्छे समझ में आ रहा है ना? है तो राइले समझ में राइल देखते दे अब समझ में आई जब धीरे धीरे। तो यहाँ देखो, अब भौतिकी हम लोगों को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स आना बिल्कुल जरूरी है। इट इज द क्वीन ऑफ मैथ, दिस सब्जेक्ट इज क्वीन ऑफ मैथ। यानी मैथ की ये रानी है और वो राजा है, यानी वो हीरो है, ये हीरोइन है। तो हीरो के बारे में नहीं जानिएगा तो हीरोइन, आप लोग तो हीरोइन के चक्कर में ही पड़े रह रहे हो, मुझे पता है, लाल पियर के चक्कर में। देखो बाबू, यहाँ तो राशि सबसे पहले मापन सीखेंगे, तब हम लोग भौतिकी तो समझ गए क्या होता है। अब ये होता है समझ गए, लेकिन होता कैसे ये देखिए। तो मापन, तो राशि क्या है? ये राशि वृश्चिक और तुला और ये सब राशि नहीं है, ये राशि का नाम नहीं मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स में बोल रहा हूँ। राशि क्या है? राशि यानी क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम देखो यार, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे आप लंबाई मापते हो तो 5 मीटर 10 मीटर 5 10 लिखते हो ना, तो ये क्या है? राशि है। यानी राशि को आप बोलोगे कि वस्तु का भार, मेज की लंबाई, जनसंख्या, जो भी बोलोगे राशि में ही बोलोगे। तो जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। अब राशि, तो भौतिकी में राशियों की क्या आवश्यकता है ये देखिए। भौतिक राशि है, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों में हम लोग व्यक्त करते हैं उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां बोलेंगे, यानी जिन नियमों में व्यक्त करेंगे। अब जैसे में देखिए, चाल, दूरी, वेग आदि, मतलब बहुत सारे हैं। तो ये चाल, आप मान लो चाल को बता रहे हो, कैसे पता चलेगा कि आप चाल को ही बता रहे हो? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी और समय के लिए, दूरी के लिए मात्रक लिखोगे मीटर और समय के लिए लिखोगे सेकेंड, तो ये लगा दिए। तो अब चाल बता रहे हो कि वेग बता रहे हो, ये यूनिट से तो पता नहीं चल पाएगा। यूनिट से पता, दोनों का यूनिट एक ही चीज होता है, यूनिट हम बताएंगे। और ये राशियां क्या होती है और कैसे मैंने इसको डिफाइन किया। अब चाल का कोई मात्रक बोलेगा तो आप कहोगे मीटर प्रति सेकेंड, तो आपसे कहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप कहोगे कि ये रुपया है, बल है, द्रव्यमान है, नहीं ना बोलोगे। ये बल द्रव्यमान क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि ये जो लगा इसका राशियां, राशि है तो अंक है तो राशि हो गया। अब ये भौतिकी के नियमों, मीटर प्रति सेकंड, तो ये बता रहा है या तो आप चाल के बारे में बात कर रहे हो या वेग के बारे में बात कर रहे हो, बाकी किसी चीज के बारे में ये बात नहीं कर रहे हो। इसलिए ये हुआ इसका यूनिट। यूनिट में सिखाऊंगा, अभी तो केवल ये बता रहा हूं कि भौतिकी होता क्या है, यूनिट कैसे निकाला जाता है। याद जो करा दिया जाता है कि बल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका तो बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप रट जाते हो, लेकिन वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा कैसे गया है, वो आया कहां से है, ये जानिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। वो रट्टाफिकेशन, जिसको आप रटंत विद्या कहते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप मेरे साथ जुड़ो, मैं सब सिखा दूंगा। आप जहां भी जुड़े हो एकदम सीखते हो। आप लोग खुद मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा जहां जुड़े हो जुड़ते रहो, नहीं तो बहुत कोचिंग वाले नाराज हो जाएंगे, ये पता ना अवार्ड बवार्ड क्या बोल रहे हैं। मेरे लिए सारे टीचर इक्वल है, भाई समान है, और सब लोग अपना 100% एफर्ट देता है, मेहनत करता है, पढ़ाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस नोटबुक को घर पे ले जाके नहीं देखते हैं। तो आप लोग अपना सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तब तक राहुल सर तो क्या, कोई भी सर हो, आपको नहीं पढ़ा सकता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ाया जाता है एसएसबी इंस्टीट्यूट में, आप घर पे जाके उसको कम से कम आधा घंटा, अरे भाई आज के डेट में आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है, हेलो हाय करने में इंस्टाग्राम फेसबुक टाइम कहाँ मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। अरे टाइम निकालिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। गवर्नमेंट जॉब देने वाला नहीं है, इसलिए आप अपने खुद जॉब क्रिएट कर दीजिए। देखिए, तो ये मीटर पर सेकंड लिखने का मतलब आप इसको द्रव्यमान नहीं बोले, बल नहीं बोले या लंबाई नहीं बोले, आप सीधे बोले कि चाल है या वेग है। यही फायदा है यूनिट का। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? अब भौतिक राशियों के बारे में हम लोग जाने तो ये 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये समझ गए तो समझिए कि आधा फिजिक्स समझ गए, ये समझ गए तो आधा फिजिक्स, अरे ले भाई 1/3 ही समझ ले तू। तो देखो यार, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का हम मेजरमेंट जब करेंगे, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है,
यानी मैग्नेट जिसको मेजरमेंट कर रहा हूँ इसके मास को, तो मैं बोलूंगा ना कि 5 ग्राम का है या 10 ग्राम का, लेकिन किस डायरेक्शन में बोलूंगा, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। तो इसका मैंने केवल मैग्नीट्यूड बोला, यानी जो आप मात्रा बताते हो मैग्नीट्यूड है, तो मैं मैग्नीट्यूड बोल दिया, लेकिन दिशा तो इसमें है ही नहीं। तो द्रव्यमान क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। तो अदिश राशि क्या होता है कि वैसी भौतिक राशियां जिसे बताने के लिए हम लोग परिणाम तो बताएंगे, यानी परिणाम बोल दिया मैंने, सॉरी, परिमाण तो बताएंगे, लेकिन उसमें दिशा की जानकारी नहीं मिलेगी, तो हम लोग कहेंगे वो अदिश राशि है। यानी इसको स्केलर क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, उसे क्या कहोगे? अदिश राशि। जैसे आप कहते हो चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, ये सब क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कहोगे 5 एम्पियर, तो विद्युत धारा जहां मान लीजिए इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, आप इस डायरेक्शन में वायर इसमें टच किए तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। इसके पास डायरेक्शन है? डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अदिश राशि है। अब जैसे मैं कहूंगा चाल, तो मैं यहाँ खड़ा हूं अपने पोजीशन पे, आप कहोगे राहुल सर आपको 10 मीटर पर सेकंड से भागना है। अब किधर भागना है? जिधर जगह मिल जाएगा उधर में भाग जाऊंगा ना। मैंने आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, किधर जाऊं, ये पता नहीं चला, लेकिन ये पता है कि 10 मीटर पर सेकंड से मुझे भागना है। तो फिजिक्स की दुनिया में ये तो कह रहा है कि भागना है, परिमाण दिया, दिशा नहीं दिया, तो वो अदिश राशि हो गया। तो चाल हमारा क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। लेकिन वेग जो होता है सदिश हो जाता है। क्यों होता है? तो ये क्लास ले लीजिए मेरा, अगले क्लास में मैं इस पे पूरा डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो ट्रायल है, तो ट्रायल में सब कुछ सिखा दूंगा। तो आप वो गांधी जी वाला फोटोगा नहीं ना दोगे, तो जब लाओगे तब पूरा यहाँ इंस्टीट्यूट अपने क्लास में इसके बारे में पूरा अच्छे से बता दूंगा, और यूट्यूब पे भी बताऊंगा। और जो बच्चे फाइनेंशियल वीक हैं उनका फी में कंसेशन कर दूंगा, लेकिन पढ़ने में वो अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि फी भी कंसेशन हो गया और आप मनमौजी आ रहे हो। मेरे पास जो पढ़ते हैं वो रेगुलर, जो इरेगुलर होते हैं मैं उनको खुद बोल देता हूँ कि आपको आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए अब सदिश के बारे में, ठीक इसके उल्टा, वैसी भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, और फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशियां। जैसे आपका हो गया वेग, बल यानी वेलोसिटी, फोर्स, त्वरण, विस्थापन, ये सब क्या हो जाता है? सदिश राशि होता है। अब तो यहाँ तो मैं लिख रहा हूं तो आप कह रहे हो ये सदिश होता क्या है? बल बाबू, अगर मैं इधर बल लगाऊंगा इस डायरेक्शन में तो इधर है ना लगेगा, तो डायरेक्शन आ गया कि नहीं आ गया इसके पास? तो इसीलिए विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक और अंतिम वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो न्यूनतम दूरी उसी दिशा में ना देखा जाएगा, तब आप इसलिए कह रहे हो कि इसके पास परिमाण तो आया और साथ में दिशा भी आ गया, इसीलिए कह रहे हो सदिश। तो वेग जो होता है विस्थापन बटा समय, तो वेग क्या कहेगा? आप वेग को चाल समझ सकते हो, लेकिन चाल और वेग में अंतर है। चाल आप भाग सकते हो किसी डायरेक्शन में, लेकिन वेग कह रहा है विस्थापित होना है। तो वेग माने विस्थापन बटा समय हो जाता है। तो विस्थापन के पास डायरेक्शन है और वेग के पास क्या है? मैग्नीट्यूड, यानी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया, तो ये क्या है? सदिश। तो सदिश, आशा करता हूं कि सदिश और अदिश में आप लोग कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो यही था मेरा ट्रायल क्लास। अब जब आप मेरे क्लास में जुड़ोगे तो साइंस के साथ आर्ट्स और इंग्लिश, और रहा बात संस्कृत का, तो मैं उसके लिए टीचर हायर करूंगा लास्ट टाइमिंग में, और आपका कोर्स कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज चला करके तब आपको देखूंगा कि आप वीक हो तो मैं और एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, आपसे कराऊंगा, ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट हो सके। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरा प्रचार प्रसार आप ही लोगों के हाथ में है। आज के डेट में देखिए, मैं प्रचार नहीं करता था पहले, अपने घर पे और सरवाड़ा पढ़ाता जरूर था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। और एक चीज सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, ओके, ये जो अभी नया सेशन चालू होने वाला है पेरेंट्स के लिए,
आप किसी भी बच्चे को किसी स्कूल से लेके दूसरे स्कूल में, फिर उस स्कूल से लेके दूसरे स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाता है और स्कूल का डायरेक्टर नहीं पढ़ाता है। ये आप जान लीजिए। आपका बच्चा जिस स्कूल में है, लॉकडाउन के वजह से परेशान था, उसका नॉलेज में थोड़ा गिरावट आया होगा, लेकिन आप उस बच्चे को उसी स्कूल में रहने दीजिए, नहीं तो नए नए ये बिजनेस का ट्रेंड चल दिया है। देखिए, मुझसे कोई नाराज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं स्कूल से जुड़ा हूँ और मतलब जुड़ा भी रहूंगा, क्योंकि पेट है तो कहीं ना कहीं जाना है। तो आपका बच्चा जिस स्कूल में है वहां से आप उसका नामांकन कटवाकर दूसरे में नहीं ले जाइए, क्योंकि स्कूल का बिल्डिंग और ये प्यूरिफाई वाटर और ये फैसिलिटी नहीं पढ़ाता है। स्कूल में अच्छे टीचर का होना आप पता कीजिए, तब अपने बच्चे को उसमें एंट्री कराइए, ताकि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ सके और अपना नॉलेज इंक्रीजमेंट कर सके। नहीं तो तोड़ने वाले आपको तोड़ेंगे कि नहीं 4 महीना से 6 महीना से 1 साल से आपका बच्चा पढ़े, सीखा क्या? अरे कहीं भी आप उस स्टेज में थे तो आप कितना सीख गए थे? आपका बच्चा, मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं 4 में था ना, तो मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता था। ये ट्रांसलेशन को समझता भी नहीं था, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। तो 4 क्लास में मुझे ट्रांसलेशन मिलता ही नहीं था और मैं ट्रांसलेशन से, इंग्लिश से तो बहुत दूर भागता था। आज के बच्चे जो 1-2 में है वो खूब अच्छा से ट्रांसलेशन बनाते हैं। फिर भी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो वैसे बच्चे कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आइए, पता कीजिए टीचर कैसा हो उस स्कूल में। आप प्यूरिफाई वाटर फैसिलिटी, अच्छा से गाड़ी से आना जाना, आप उतना खर्च कर रहे हैं, आप अपना 1 घंटा अपने बच्चे को दीजिए अपने घर पे, आपका बच्चा बहुत तेज होगा। और खासकर मैं उन माँ से, सारे बच्चों के माँ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब बिल्कुल, कि आप अपने बच्चे को टाइम 1 या 2 घंटा जरूर दें। आपका बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। बस आज का यही संदेश है। बाय।